अस्सलाम वालेकुम। ईटा पास पेपर्स में से एसएसटी जनरल का पेडागोजी पोर्शन सॉल्व करते हैं। पेडागोजी के कॉन्सेप्ट्स आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स में डिफरेंट टेस्ट में यूज़फुल हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन असेसमेंट दैट इज़ कैरिड आउट थ्रू द कोर्सेज। ऐसी असेसमेंट जो कि कोर्स के दौरान में जिसको कैरी आउट किया जाता है वो इनिशियल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव या समेटिव कौन सी असेसमेंट होती है। अब इनिशियल असेसमेंट कोई असेसमेंट की टाइप नहीं होती। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जिसके थ्रू आप बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। आप देखते हैं कि किसी भी मसले की असल रीज़न क्या है। और समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स ली जाती है। उसको समेटिव सम अप के तौर पे जो है ना, जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनको आप समेटिव असेसमेंट कह सकते हैं। जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट होती है जो कि ड्यूरिंग द कोर्स, दौरान आप तालीम या दौरान इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप ले रहे होते हैं असेसमेंट टेस्ट वगैरह, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो राइट आंसर आपका सी होगा। विच वन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोग्निशन। कोग्निशन से मुराद ये होती है आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी सोच, आपके जो जहन में जो आइडियाज़ जो ख्यालात आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोग्निशन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोग्निशन कौन सी होती है? कंसेप्शन, परसेप्शन, सेंसेशन या अफेक्शन। अब जो अफेक्शन है ना, अफेक्शन लव, केयर, लाइकिंग के सेंस में होता है। जबकि कंसेप्ट्स और परसेप्शन जो है ना, ये एक हायर ऑर्डर थिंकिंग है। ये आप चीज़ों को परसेप्शन से मुरादी होती है आपकी जो है ना जहन में जो ख्यालात आते हैं, और बड़े लेवल की चीज़ है, ये बड़े लेवल के जो ख्यालात आते हैं। और कंसेप्शन भी इसी तरह आपके जो कंसेप्ट्स जो है ना बन रहे होते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन नहीं है, ये बल्कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कॉग्निशन है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन है आपका थॉट प्रोसेस है, दैट इज सेंसेशन, सेंस परसेप्शन, सेंस अवेयरनेस। सेंसेस के थ्रू जब आप इन्वायरमेंट से अवेयर होते हैं, इन्वायरमेंट से आप इंटरेक्ट करते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कॉग्निशन की, आपको आपके जहन में जो ख्यालात आते हैं सेंसेस के थ्रू, आपके 5 सेंसेस हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन। सी। एजुकेशनल फिलासफी हेल्प्स इन। एजुकेशनल फिलासफी किस में हेल्प करती है? सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स, सिलेक्शन ऑफ मेथड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्स, सिलेक्शन ऑफ एजुकेशनल प्रोसीजर्स। अब जो एजुकेशनल फिलासफी है, फिलासफी एक बड़ी साइंस ऑफ एजुकेशन है, सबसे बड़ी साइंस है ये एजुकेशन में। तो ये बड़े लेवल पे काम करती है। अब देखें, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स भी डेफिनेटली जो है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आपका करिकुलम डेवलपमेंट उसमें कंटेंट्स वगैरह सेलेक्ट होते हैं। लेकिन सिलेक्शन ऑफ मेथड्स, तो ये साइकोलॉजी का काम है ना, कि आपके मेथड्स क्या होंगे, किस तरह से बच्चे लर्न करेंगे। तो ये चीज़ ड्यूरिंग द करिकुलम डेवलपमेंट होती है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी ये भी नहीं देखती कि एजुकेशनल प्रोसीजर क्या होगा, बल्कि वो एम्स ऑफ एजुकेशन डिटरमिन करती है कि आपकी जो तालीम है उसका मकसद क्या होना चाहिए। बड़े लेवल पे आपका जो है ना सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए, कौन सा इल्म अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो ये जो टॉपिक्स हैं बड़े लेवल के, ये एजुकेशन फिलासफी में देखे जाते हैं। तो राइट आंसर आपका सी होगा इस क्वेश्चन का। द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सिस्टमैटिकली सॉल्व प्रॉब्लम एमर्जेस ड्यूरिंग द डैश। तो आपकी जो एबिलिटी है, एब्स्ट्रैक्टली आप सोचना शुरू करते हैं और सिस्टमैटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो वो कौन से स्टेज पे होती है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जीन पियाजेट के 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैं। इनमें आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है वो आती है आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इनको हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि ये स्टेजेस होते क्या हैं। एक तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है, तो बर्थ से 18 to 24 मंथ्स तक जो है ना, ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता है। इसमें आपकी मोटर एक्टिविटी होती है, आपकी जो लिम्स हैं, आपके जो बाजू टांगे हैं वो हरकत करते हैं, और जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका गोल ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस से मुराद ये होती है कि बच्चों को इस काबिल बनाया जाए कि वो ये समझ सकें कि जो चीज़ें उनको नज़र आती हैं उनसे हट के भी जो है ना ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस इस स्टेज में गोल होता है। जबकि प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका 2 to 7 ईयर का स्टेज होता है। इसमें लैंग्वेज, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये इमेजिनेशन ये डेवलप होती जाती है। तो इसमें सिंबॉलिक थाट, सिंबॉलिकली बच्चे जो है ना चीज़ों को समझना शुरू हो जाते हैं, ये आपका गोल होता है इसमें।
जबकि कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर, इसमें मोर लॉजिकल बच्चे बनना शुरू हो जाते हैं, उनका जहन जो है ना मोर लॉजिकल होना शुरू हो जाता है, मैनिपुलेट कर समझने लगते हैं चीज़ों को, सिंबल्स को, और ऑपरेशनल थाट, उनकी थाट और ज़्यादा ऑपरेशनल होती जाती है। यानी कि ऑपरेशनल से मुराद ये है कि बच्चे चीज़ों को प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना शुरू हो जाते हैं, उनकी थॉट प्रैक्टिकल बनना शुरू हो जाती है, डेवलप होना शुरू हो जाती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ये एडोलसेंस टू एडल्टहुड, ये 11 ईयर के बाद जो है ना 13 ईयर के से ऑनवर्ड जो है ना तो 19 ईयर तक ये जो है ना ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, हाइपोथेसिस, ये जो है ना ये कॉन्सेप्ट्स ये बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो है ना ये गोल होता है इस स्टेज का कि बच्चों के वो डेवलप हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ लिस्ट विच कंटेन्स जॉब चार्ट्स फॉर डेली वर्क इज कॉल्ड। एक ऐसी लिस्ट जिसमें आपके डेली रूटीन के जो जॉब चार्ट्स होते हैं कि क्या क्या काम आपने करने, दैट इज स्टाफ लिस्ट, मटेरियल लिस्ट, चेक लिस्ट या टास्क लिस्ट। अब देखें स्टाफ लिस्ट में तो स्टाफ के नाम होंगे, मटेरियल लिस्ट में वो कौन कौन सा मटेरियल है, चेक लिस्ट ये होती है कि आप टिक कर रहे होते हैं चीज़ों को कि फ़लाँ काम मैंने कर लिया या फ़लाँ चीज़ मेरे पास है या नहीं है। तो टास्क लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आपके काम दर्ज होते हैं, आपकी प्लानिंग होती है कि फ़लाँ फ़लाँ काम मैंने करने। तो देखें टास्क लिस्ट की एक टेम्पलेट एग्जांपल है यहाँ पे कि कौन कौन सा टास्क है, ठीक है, प्रायोरिटी क्या होगी, कंप्लीशन डेट क्या होगी, कितना % कंप्लीट, तो ये टास्क लिस्ट होती है इस तरह से। जबकि जो चेक लिस्ट होती है उसमें आप देख रहे होते हैं, टिक कर रहे होते हैं फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, कौन सा काम कब हो गया, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन आपकी जो एक ओवरऑल प्लानिंग होती है कि कौन कौन सा टास्क आपने परफॉर्म करना है, जॉब चार्ट्स, तो ये जॉब चार्ट है या टू डू लिस्ट है। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा डी, टास्क लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जो कि आपका जॉब चार्ट्स को कंटेन कर रही होती है। Which of the following is the most important single factor in underlying the success of beginning of a teacher? एक नए टीचर के लिए जो है ना उसकी बिगनिंग में सक्सेस का क्या फैक्टर है, उसका स्कॉलरशिप, कम्युनिकेटिव एबिलिटी, पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। अब देखिए उसकी जो स्कॉलरशिप है वो उसका अपना एक ज़ाती एक पर्सनल उसका है चीज़ है, उसकी अपनी एक परफॉर्मेंस है कि उसने ये चीज़ ली हुई है, या फिर कम्युनिकेटिव एबिलिटी भी उसके अंदर वो एक सलाहियत है, एबिलिटी है, डेफिनेटली ये चीज़ भी ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो ज़्यादातर आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक टीचर के लिए जो बिगनिंग में उसके लिए पर्सनालिटी, उसकी एन एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास, कि क्लास के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को वो ढाल सके, अपने आप को वो एडजस्ट कर सके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि एक टीचर की सक्सेस के लिए ज़रूरी है बिगनिंग में। द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इज कॉल्ड। एक ऐसा फैक्टर जो कि करिकुलम की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, उसको असर करता है, उसके ऊपर असरअंदाज होता है, वो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम इवैल्यूएशन या एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। तो इसमें से आपकी जो करिकुलम की जो फाउंडेशंस होती हैं ना वो करिकुलम की डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। फाउंडेशंस में आपकी फिलासफिकल फाउंडेशंस होती हैं, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। इसमें देखें फिलासफिकल, ये तमाम फाउंडेशंस आपको बताती हैं कि आपका करिकुलम क्या हो, कौन सा नॉलेज आप बच्चों को देने जा रहे हैं, कौन सा नॉलेज उनको देना चाहिए, हिस्ट्री आपकी क्या कहती है, आपकी फ़िलासफ़ी क्या है, आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, किस तरह की आपकी फ़िलासफ़ी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका करिकुलम होगा। आपकी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, आपका लेवल क्या है बच्चों का, और फिर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, आपकी सोसाइटी कितना जो है ना उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रही है करिकुलम के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो हम वी आर द मुस्लिम्स, और फिर हमारे जो सोशल जो नॉर्म्स हैं, जो कस्टम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम डेवलप होगा। जबकि आपके जो करिकुलम के एलिमेंट्स होते हैं, देखें एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, इसमें तो एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्ट मैटर, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इवैल्यूएशन अप्रोचेस, ये चीज़ें तो आपने करिकुलम में डालनी है ना। ये करिकुलम डिज़ाइन का एक प्रोसेस है, करिकुलम डेवलपमेंट का। जबकि जो आपकी जो फाउंडेशंस हैं वो असरअंदाज होती हैं करिकुलम की डेवलपमेंट के ऊपर। तो सो राइट आंसर विल बी ए, फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। तो ये देखें करिकुलम इवैल्यूएशन और डिज़ाइन, तो ये तो
पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ना, तो ये तो उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। इफ सम ऑफ योर पीपल्स मिसबिहेव विद यू इन द स्कूल यू मस्ट, अगर आपके स्टूडेंट्स में से कुछ आपसे मिसबिहेव करते हैं स्कूल में, तो आपको क्या करना चाहिए? रिपोर्ट टू प्रिंसिपल, रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स, इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ऑन कैरेक्टर, मोटिवेट अदर टीचर्स अगेंस्ट दीज गाइज। ये तो इंटाई नेगेटिव चीज़ है। अब बार बार प्रिंसिपल को या पेरेंट्स को उनको इन्फॉर्म करना, उनको रिपोर्ट करना, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो बच्चों के मिसबिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है कि इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ऑन कैरेक्टर। अपना किरदार आपने ऐसा रखना है कि आपने उनके बिहेवियर को करेक्ट करने की खुद से कोशिश करनी है। तो दिस विल बी योर फर्स्ट एंड मोस्ट जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना है, करके देखना है। अगर ये नहीं होता तो फिर आप कोई नेक्स्ट कोई स्टेप ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन बिहेवियर बाय लुकिंग इनवर्ड इज नाउन एज द मेथड ऑफ। आप जब अपना बिहेवियर देखते हैं, क्या करते हैं आप, लुकिंग इनवर्ड, अपने अंदर आप झांकते हैं, अपनी एक ऑब्जर्वेशन करते हैं थॉट्स एंड फीलिंग्स की, उसको क्या कहते हैं आप? लर्निंग, इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशनल अप्रोच। अब जो ऑब्जर्वेशनल अप्रोच है ना, तो ये तो एक साइकोलॉजी की एक टर्म है। एक टीचर ऑब्जर्वेशनल अप्रोच यूज़ करेगा या एक साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशनल अप्रोच को यूज़ करते हुए बच्चों को सॉर्ट आउट करेगा, उनके बिहेवियर को देखेगा। और लर्निंग तो ये चीज़ नहीं होती ना, तो कुछ हद तक हो भी सकती है, लेकिन क्या है, इंट्रोस्पेक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि आप जब अपने बिहेवियर को, अपनी इनवर्ड थॉट्स एंड फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो दिस इज़ इंट्रोस्पेक्शन। अपना जो एक गौर व फिक्र करते हैं अपने बारे में, तो ये इंट्रोस्पेक्शन होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। राइट आंसर आपका बी इंट्रोस्पेक्शन आएगा। ये ऑप्शन जो है ना लिखने में गलती हो गई है, लेकिन बी आपका राइट आंसर होगा, इंट्रोस्पेक्शन। अकॉर्डिंग टू इकबाल्स फिलासफी इट इज़ नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरी है इकबाल की फिलासफी के अकॉर्डिंग? टू फॉलो अदर्स, टू फॉलो टीचर्स, नॉट लुक अपॉन फैक्ट्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सॉर्टिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स रिगार्डिंग एवरी इशू, हर एक इशू में दूसरे से एडवाइस लेना, या फिर नॉट लुक अपॉन फैक्ट्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को ना देखें। ये दोनों चीज़ें तकरीबन नेगेटिव आ जाती हैं। टू फॉलो टीचर्स, टू फॉलो अदर्स को तो अंधाधुंध फॉलो करना, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इकबाल की फिलासफी ये कहती है कि टीचर्स को की रिस्पेक्ट वो बहुत ज़्यादा करते थे, तो वो कहते हैं कि आप क्या करेंगे? टू फॉलो द टीचर्स। दिस इज़ इकबाल्स फिलासफी इन चार ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। तो ये थे आज के हम ने जो डिस्कस किए 10 MCQs। SST जनरल का एक पास पेपर था। तो आने वाले दिनों में मज़ीद आपको इस तरह के पास पेपर्स की वीडियोस मिलती रहा करेंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस भी आपको मिलती रहा करें। इंशाअल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।